निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को आम बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। निर्मला सीतारमण का ये लगातार 8वां बजट है। इस बजट से देश के सभी वर्गों को कई सारी उम्मीदें हैं, जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से की जा सकती हैं। वित्त मंत्री को अब तक मिले सुझावों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर बजट में कई प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। आइए जानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 का सालाना बजट कैसा हो सकता है। दरअसल इस बजट को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने भी एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें एसबीआई ने बताया है कि आने वाला बजट कैसा होगा। एसबीआई के इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार अपने आगामी बजट 2025 में बुनियादी ढांचे, खेती, एमएसएमई और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं कर सकती है। इस रिपोर्ट की माने तो बजट में वैकल्पिक वित्तपोषण स्रोत, पीएलआई योजनाएं, भारत की हरित अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की रणनीतियां भी शामिल हो सकती हैं। एसबीआई की रिपोर्ट में एग्रीकल्चर बजट को लेकर कहा गया है कि कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए एक ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट के निर्माण का सुझाव दिया गया है। यह कृषि मुल्क श्रृंखला वित्तपोषण सहित नए कृषि ऋणों के लिए कवरेज सुनिश्चित करके जल्द लोन देने का काम करेगा, जिससे कृषि क्षेत्र में सुधार होगा। एसबीआई की इस रिपोर्ट में एमएसएमई के लिए कपड़ा, परिधान, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो घटकों जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए पीएलआई शुरू करने का सिफारिश की गई है। इसमें माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के लिए आवंटन बढ़ाने और एमएसईएमई ऋण कवरेज का विस्तार करने के लिए बैंकों को प्रोत्साहित करने का भी सुझाव शामिल है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा क्षेत्र में वैश्विक संस्थानों के साथ सहयोग और भारतीय संस्थानों के लिए विदेशी केंद्रों की स्थापना के माध्यम से सुधार की उम्मीद है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय छात्र यहां आकर पढ़ाई कर सकें। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन सिफारिशों का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों में आर्थिक विकास, लचीलापन और स्थिरता को बढ़ावा देना है। आइए अब जानते हैं कि सरकार से जनता क्या चाहती है। लोगों का कहना है कि कम से कम 10 लाख तक की सालाना कमाई टैक्स फ्री होनी चाहिए, क्योंकि मिडिल क्लास आने वाले वक्त में लोअर मिडिल क्लास दिख रहा है। लोगों का मानना है कि यह बजट बड़े ही निर्णायक समय पर आ रहा है। इस समय पर जब पूरे विश्व में मंदी का दौर है और एक वर्ग जो पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को होल्ड करता था, उसका किला गिर रहा है और एक नए किले का सृजन हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो बैंकों से भी अछूता था, आज वह बैंकिंग सुविधा में आ गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि खबर के हर चौराहे पर पोस्टमैन मिलेगा आपको सत्य के संदेश के साथ। जय हिंद, जय भारत।